हाय एवरीवन, दिस इज प्रज्ञान लाखिया हियर। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी में जिस तरह से सेल आया है, निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग लो 17,250 के भी नीचे जा सकता है। सेम वे आज निफ्टी ने 17,250 के स्विंग लो को टच भी किया और 17,250 के नीचे एक बेरिश क्लोजिंग भी दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या निफ्टी 17,000 का लेवल होल्ड करेगा या इसके अंदर और सेलिंग बाकी है और निफ्टी 17,000 के भी नीचे चला जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज जब मॉर्निंग सेशन में हमारा मार्केट ओपन हुआ तो हमारा मार्केट एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से कुछ गैप अप ओपनिंग दिखा रहा था। ओवर द नाइट यूएस मार्केट में फेड ने ये अनाउंसमेंट किया कि सिलिकॉन वैली बैंक में जितने भी लोगों का पैसा है वो सब पैसा सेफ है और उसके लिए हम $2 बिलियन की हेल्प कर रहे हैं। यूएसए के ट्रेजरी हेड जेनेट येलन ने ये स्टेटमेंट दिया था और इसके बाद डाउ 450 पॉइंट प्लस हो गया था। सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन होता है जिसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। मतलब कि अगर कोई भी बैंक उसकी कंट्री में डिफॉल्ट हो जाती है तो उसके पैसे देने की जिम्मेदारी कंट्री के सेंट्रल बैंक की रहती है। ये जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो घर के एक पिताजी की तरह काम करता है। जैसे घर में उनका कोई भी बेटा बाहर कुछ भी करके आ गया और पैसा गवा कर आ गया है, तो अगर बेटे के पास पैसा नहीं है तो आखिर में वो पिताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें कुछ पैसा दे देता हूँ, अभी जब भी तू मार्केट में से कमाए या कुछ भी करे मैं तेरा तू मुझे पैसा वापस लौटा देना। सेम वे यूएस फेडरल रिजर्व भी यही कर रहा है। वो ऐसा नहीं चाहता है कि मार्केट में ऐसा हो कि जिन लोगों ने अपना पैसा बैंक में रखा था वो लोग अपना पैसा टाइम पर निकाल ना पाए, और इसीलिए वो लोग बीच में आ रहे हैं और बैंक को अभी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जिन लोगों ने बैंक के डिपॉजिट में पैसा रखा था उन सभी का पैसा तो सेफ रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंट्री के बैंक के डिपॉजिट में ही पैसा सेफ नहीं है तो कंट्री के लोगों का कंट्री के सिस्टम से पूरा भरोसा उठ जाता है। इक्विटी होल्डर्स जो होते हैं किसी भी बैंक के, वो तो मार्केट में रिस्क लेने के लिए ही आते हैं। अगर एक बार इक्विटी होल्डर्स को पैसा नहीं मिलता है, अगर उनका पैसा जीरो भी हो जाता है तो वो लोग कहीं और से कमा सकते हैं पैसा, और वो लोग तो वैसे भी मार्केट में रिस्क लेकर ही आए थे। लेकिन कोई भी कंट्री कभी भी नहीं चाहता कि उनकी कंट्री की किसी भी बैंक का पैसा, उनके डिपॉजिट होल्डर का पैसा कभी भी डूब जाए। अभी ओवर द नाइट ये पॉजिटिव न्यूज आया कि यूएस फेड सिलिकॉन वैली के होल्डर्स को पैसा दे रहा है, तो इससे मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया और यूएस डाउ 450 पॉइंट प्लस था। लेकिन जैसे ही हमारे मार्केट मॉर्निंग सेशन में ओपन हुए, हमारे मार्केट 17,420 पर ओपन हुए, उसके बाद मॉर्निंग सेशन में ये 17,500 तक भी गए। लेकिन मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। अगर निफ्टी को आज ऊपर जाना था तो निफ्टी को 17,500 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ द होल डे धीरे धीरे करके डाउ के अंदर भी सेलिंग आता था और डाउ भी अभी मार्केट क्लोज होने के टाइम 180 पॉइंट रेड में हो गए थे। इससे अभी अच्छी बात ये होगी कि जेरम पॉवेल जो है, जो फेड के चेयरमैन है, जो इंटरेस्ट रेट बहुत ही जल्दी से हाइक कर रहे थे और इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी, तो अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट जल्दी से हाइक नहीं होंगे। मॉर्निंग के सेशन में डाउ 400 पॉइंट ग्रीन में था, फिर भी हम ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाए थे। ओवर द पीरियड ऑफ द डे हम धीरे धीरे करके नीचे की साइड ही शिफ्ट हो रहे थे। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी अपने दिन के हाई से 400 पॉइंट गिर गया था और आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडिया विक्स 22% शूट होके 16 के ऊपर आ गया है। तो इंडिया विक्स जिस तरह से शूट हो रहा है, इस तरह से ऐसा लगता है कि मार्केट में और डाउनसाइड अभी बाकी है। मार्केट के अंदर अभी के लिए तो सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। जिस तरह से आज हैवी क्वांटिटी में सेलिंग हो रहा था, मार्केट हर एक टिक पर नीचे की साइड ही शिफ्ट हो रहा था। मार्केट हल्का सा भी अगर ऊपर आता था तो लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे थे और मार्केट नीचे ही आ रहा था। आज मार्केट अपने दिन के हाई से 400 पॉइंट नीचे आकर 17,150 के आसपास कहीं पर क्लोज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी साइकोलॉजिकल लेवल 17,000 को एक बार टच करेगा और उसके बाद अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं होता है तो इसके अंदर और भी गिरावट आ सकती है। आज मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा था और बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी से भी ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेलिंग प्रेशर चल रहा है अभी, ये शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट सेलिंग प्रेशर चल रहा है। अब यहाँ से बॉटम बहुत ही नजदीक है। लगता है कि ये शायद आखिरी एक महीना हो सकता है कि जब मार्केट के अंदर इतना हैवी सेलिंग हो रहा है। अब अगर यहाँ से जैसे ही जेरम पोवेल
इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम करता है तो हम कहीं पर बॉटम बनाकर यहाँ से रिकवर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी 17,000 तक आता है और उसके बाद अगर 17,000 के नीचे क्लोज देता है तो निफ्टी 16,800 को भी टच कर सकता है। और मेरे चार्ट के ऊपर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 16,800 तक आ सकता है। चलिए तो थोड़ा चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट अब कहाँ मूव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे चार्ट्स पर निफ्टी ये येलो लाइन को टच किए बगैर सेल देता है तो निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग लो तक आ सकता है। और सेम वे आज निफ्टी ने अपनी कंडीशन नीचे की साइड पूरी कर दी है और निफ्टी ने 17,250 के भी नीचे क्लोज दे दिया है। निफ्टी के लिए अगर हम आज का प्राइस एक्शन देखें 15 मिनट में, तो निफ्टी मॉर्निंग से ही एक सेल साइड का ही ट्रेड दे रहा था। निफ्टी ने मॉर्निंग सेशन में 17,500 के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई किया, लेकिन निफ्टी 17,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद पूरे दिन वो धीरे धीरे नीचे ही आता गया। निफ्टी को हम डेली चार्ट्स पर देखें तो निफ्टी ने अपने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो अब ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है 17,300 का। अब जब तक निफ्टी 17,300 के ऊपर क्लोज नहीं देती है हम सेल साइड के ऊपर ही रहेंगे। और अगर हम यहाँ से नीचे की साइड देखें तो निफ्टी के अंदर 17,000 तक के लेवल ओपन हो जाते हैं। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट एक या दो ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 17,000 तक आ सकता है। और उसके बाद हम वॉच करते हैं कि निफ्टी 17,000 के बाद ऊपर की साइड टर्न अराउंड होता है या फिर ये अपना बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है। इसके साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी भी देखें तो बैंक निफ्टी ने भी अपने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी और भी बेरिश लगते हैं। जितने भी लोग सेल साइड पर खड़े हैं वो अपनी पोजीशन तभी काटेंगे जब मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपनिंग होता है। और अगर निफ्टी 17,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही ये लोग अपनी पोजीशन काटेंगे और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी और इससे मार्केट में तेजी बढ़ेगी। लेकिन अभी के सिनारियो को और मार्केट सेंटीमेंट्स को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट एक दो दिन में कहीं पर भी गैप अप ओपन हो सकता है। और अगर इन एनी केस मार्केट गैप अप ओपन होता है तो अगर निफ्टी 17,300 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही हम बाई साइड कुछ ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ ऑप्शन सेलर्स को हम देखेंगे तो 17,300, 17,400 और 17,500 और बहुत ही हैवी कॉल राइटर्स खड़े हैं। और इसके साथ अगर हम पुट देखें तो पुट राइटर पूरे मार्केट्स में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब लोगों का कन्विक्शन ये है कि मार्केट नीचे बहुत ही जल्दी आ जाएगा और मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। अभी इंडिया वीक जो है वो भी आज 22% बढ़ के 16 के ऊपर क्लोज दे दिया है इसने। तो ये सारी जो साइन है वो ऐसा दिखा रही है कि मार्केट्स के अंदर बेरिशनेस और बढ़ सकती है। और जब तक निफ्टी 17,300 के ऊपर एक क्लोज नहीं देता हम सेल साइड पर ही अपना ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। मैंने भी सेल साइड पर एक ट्रेड किया है, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।